Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of maths and science. Dear students, as you know that we have started 10th CBSE maths chapter number 6 triangles. हमने 22 लेक्चर्स ऑलरेडी इस ट्राइंगल चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर हमने सभी थ्योरम्स ऑलमोस्ट 9 थ्योरम्स को डिस्कस किया, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट सीखा और उसके साथ साथ लगभग 5 एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया. इस सीरीज का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 23 आज हम शुरू करने जा रहे हैं. अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक पे क्लिक करके वो लेक्चर्स को देख सकते हैं. एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें और अगर अच्छी लगती हैं ये वीडियोस तो इन्हें लाइक भी करें. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर. आज के हमारे लेक्चर के अंदर, जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.5. लास्ट एक्सरसाइज बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ए on BC of triangle ABC intersect BC at point D such that BD is equals to 3CD, then prove that 2AB square is equals to 2AC square plus BC square. एक परपेंडिकुलर है A से BC पे, पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है BC को और इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहा है कि BD is equals to 3 टाइम ऑफ CD. आपको प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. लेट्स स्टार्ट. यहां पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? 14. ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है ABC. हम सिंपल एक ट्राइंगल एज्यूम करेंगे. दिस ट्राइंगल इज ABC. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं. कुछ भी समझ नहीं आए तब भी कमेंट करें. आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा. तो स्टूडेंट्स, ABC जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD. ओके, बट ये जो BD बन रहा है ना, ये गिवन है इस टाइप से कि BD इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ CD. सो आप यहां पे एक बात नोट करो कि आपको गिवन क्या है. गिवन है D इस टाइप से है कि BD इज इक्वल टू 3CD. बस इस बात को नोटिस करना है आपको और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट. आपको प्रूव क्या करना है? तो आप लिखेंगे टू प्रूव. फर्स्ट आपको प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ मैंने कई बार आपको पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हो बताया है कि बेटा जब भी इस टाइप से कुछ भी आपको प्रूव करना हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड आपको 2AB स्क्वायर दिख रहा है. अच्छा, 2 को छोड़ो एक बार के लिए, AB स्क्वायर दिख रहा है. इट मींस वी हैव टू कंसीडर दिस ट्राइंगल AB जिसके अंदर AB साइड आए. अच्छा, AB साइड आए ऐसे ट्राइंगल तो सर ये छोटे वाला भी है और ये बड़ा भी है. But we will consider only small triangle because D angle is a 90-degree angle and opposite to this 90 AB is a hypotenuse and we can apply here Pythagoras theorem. So we will start from here considering triangle ABD. So let's start with triangle ABD. We will write solution के अंदर हम सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे? triangle ABD. You will write AB square is equals to BD square plus AD square. Equation number 1. But in this equation, as you know that BD जो है ना, ये equals to है 3CD given. आप बोलेंगे यहाँ पे because BD is equals to 3CD given है, so AB square is equals to 3CD square, sorry 3CD whole square plus AD square. Next AB square is equals to 3 3 जा 9. मैं इस AD को पहले लिख रहा हूं. AD square 3 3 जा 9 CD square. Now look at right hand side. Here is AC square and BC square. But in your जो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें right hand side AD and CD आ रहा है. But we required AC and BC. Now look at AC. AC का AD और CD के साथ कोई रिलेशनशिप है क्या? यस है. AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इफ वी कंसीडर ट्राइंगल ADC विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल.
दिस इज अ 90, तो दिस इज ऑल्सो 90 ना, दैट इज वाई AC इज ऑल्सो हाइपोटेनियस, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. यूज दैट. नो, बिकॉज इन ट्राइंगल ADC AD स्क्वायर सॉरी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 ना देकर के इक्वेशन 1 इसे देंगे, इसे फर्स्ट देंगे. अब बोलेंगे प्लेसिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू 1, इसके अंदर प्लेस करेंगे. सो यू विल फाइंड, नाउ देखना जरा, आप AD स्क्वायर है, AB स्क्वायर है राइट लेफ्ट हैंड साइड में. अच्छा, AD स्क्वायर ये 9CD स्क्वायर है, इसे ब्रेक कर ले CD स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर. नाउ AD स्क्वायर और CD स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, AC स्क्वायर. सो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर. यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. नाउ वन थिंग मोर, आप यहां पे नोटिस करेंगे कि BD जो है, नाउ आपको एक बात बताओ, आपको AC स्क्वायर रिक्वायर्ड था, AC आ गया, बट व्हाट अबाउट द BC? हियर इज अ CD. इज देयर रिलेशनशिप एनी बिटवीन BC एंड CD? BC, आपको देखो इधर CD दिख रहा है, इधर आपको BC लाना है, तो आप ये देखो कि CD का BC के साथ कोई रिलेशनशिप है? यस है ना. आप देखो ये CD है और ये क्या है, 3CD है. अगर मैं टोटल कर दूं तो ये 4CD हो जाएगा. सो BC इज इक्वल्स टू 4CD. नाउ यू विल राइट, आप ऐसा लिखेंगे, सो बिकॉज BC इज इक्वल्स टू BD प्लस CD, बिकॉज BD इज इक्वल्स टू 3CD गिवन है कि नहीं है बेटा? दिस इज गिवन. सो यू विल राइट BC इज इक्वल्स टू BD 3CD प्लस CD. So this will be 4CD. Now 4CD, here is 8CD. आपको क्या चाहिए, BC. अच्छा, अगर मैं इधर स्क्वायर करूं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16CD स्क्वायर और ये हो जाएगा BC स्क्वायर. तो आप 16CD स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर प्लेस कर सकते हैं, बट इसे 16 कैसे बनाएं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर देंगे 2, आप बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2. क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16CD स्क्वायर. अब इस 16CD स्क्वायर को थोड़ा ट्रिकी लिख लेंगे, ऐसा लिख लेंगे 4CD का होल स्क्वायर, बिकॉज 4CD इज इक्वल्स टू BC, तो वी विल प्लेस हियर BC. सो 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, सो यू विल राइट हेंस प्रूव. क्लियर? आपको अप्रोच बिल्कुल सिंपल दिख रही होगी. अप्रोच ये है, जो आपको गिवन है उसका यूज करना है, जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को देखना है और अकॉर्डिंग टू दैट हमें करते जाना है, और फिर हमें देखना है कि राइट हैंड साइड में हमें क्या सॉल्यूशन चाहिए, AC चाहिए, BC चाहिए, और AC और BC को लाने के लिए हमारे AC और BC और जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं AD CD आ रहा है, इसके और AC BC के बीच का रिलेशनशिप क्या है, उस रिलेशनशिप का यूज करेंगे. वी विल गेट योर आंसर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है इन इक्विलैटरल ट्रायंगल. दिस क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बच्चे इसमें डाउट बोलते हैं कि हमें डाउट है, समझ नहीं आता ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसके अंदर आपको दिया है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल नेम इज ABC. कीप इन माइंड दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल नेम इज ABC. इक्विलैटरल मींस 3 साइड्स आर इक्वल, एवरी एंगल इज 60 डिग्री. ओके, नाउ गिवन है आपको D इज अ पॉइंट ऑन ए साइड BC सच दैट, एक D पॉइंट है BC साइड पे, सच दैट BD इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC. होल BC का 1/3 है BD. You have to prove out 9AD square is equals to 7AB square. Have a look. आपको देखना क्वेश्चन नंबर 15. Can I remove it? Okay. बेटा समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. जितने भी आपकी सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स हैं
उनको बताना। कोई भी बच्चा अगर मैथ्स में अच्छे नंबर लाना चाहता है उसे जरूर एक बार सजेस्ट करना ताकि वो हमसे जुड़े और मैं उनको इन वीडियोस के थ्रू से अच्छे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यू विल राइट क्वेश्चन नंबर, हियर इज 15, क्वेश्चन नंबर 15 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल नेम इज एबीसी। सो फर्स्ट थिंग आप बनाएंगे एबीसी। नाउ दिस इज एबीसी, क्लियर है बात? ठीक। नाउ आपको गिवन क्या है, फर्स्ट थिंग देखना बेटा, नोट करना, यहां पर गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज व्हाई आप याद रखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। सेकेंड आपको दिया है डी इज सच दैट, डी इस टाइप से है, इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूं, है ना, गलती से इधर बन गया। सो लिख बी डी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी। अच्छा देखना जेड़ा 1/3 BC, 1/3 BC का मतलब क्या हुआ कि पूरी BC का 1/3 है। इसके 3 पार्ट्स BC के करोगे तो थर्ड पार्ट ये है और 2 पार्ट्स ये। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AC स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AC स्क्वायर, सॉरी 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। AC स्क्वायर लिखो, AB लिखो, बात एक ही है बिकॉज AC इज इक्वल्स टू AB है। ठीक। नाउ आप यहां पर एक बात देखना जरूर है, यहां पे आपको AD दिख रहा है, AB दिख रहा है, दोनों के स्क्वायर दिख रहे हैं, तो AD का स्क्वायर करना है तो पहले तो AD को ज्वाइन कर लेंगे, तो दिस इज योर AD। क्लियर? नाउ आपको स्क्वायर करना तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा कि सर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो एडी का स्क्वायर कर सकते थे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन एडी, ड्रॉ एई परपेंडिकुलर टू बीसी। क्लियर? नाउ एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है ना, लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया था, क्या ये जो परपेंडिकुलर होता है इससे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, मींस यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है। सो सिंपली आपको अभी तक सिर्फ इतना समझा, दिस इज ए ई जो है, ये जो ई है इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो आप बोलेंगे बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी is equilateral triangle, so E is midpoint of BC। क्लियर? ये आपको इतना पता होना चाहिए। सो आपको पता चल गया कि E is a midpoint। Now take these two triangles। सबसे पहले आप ADE को कंसीडर करेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड आपको AD स्क्वायर चाहिए और AD स्क्वायर करने के लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, और ऐसा जिसमें AD है ऐसा एक ही राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, दैट इज ADE। सो यू विल कंसीडर ट्राइंगल ADE। क्लियर? नाउ यू विल राइट AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BDE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। गो टू द दिस, आपको AB स्क्वायर भी चाहिए बिकॉज यहां पे आपको राइट हैंड साइड पे AE दिख रहा है। ठीक है, AE दिख रहा है, DE दिख रहा है। सो DE का आप AB के साथ में कोई रिलेशनशिप बिठा पाओगे क्या? आ रही है मेरी बात समझ? बिल्कुल AB से रिलेशनशिप बिठा पाएंगे बिकॉज ये जो DE है ना, इसका रिलेशनशिप BC के साथ है और BC AB के इक्वल है। सो दैट इज व्हाई AB से आप DE का और BD का इन सबका रिलेशन बिठा सकते हो। बट व्हाट अबाउट द AB? सो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी व्हाट अबाउट द AE? तो AE का रिलेशनशिप बिठाने के लिए आपको AE का AB से रिलेशनशिप बिठाना पड़ेगा, मींस यू विल कंसीडर ट्राइंगल ABE। AB is also equilateral right angle triangle, that is why आप बोलेंगे सर AB square is equals to AE square plus BE square, this square plus this square is equals to this square, this is equation number 2। now आप एक बात बताओ, अगर मैं इस AE की जगह यहां से वैल्यू प्लेस करूं तो ये AB और BE में कंसीडर चेंज हो जाएगा।
बिकॉज आप ए से ए बी और बीई रख दोगे यहां पे, तो ये पूरी इक्वेशन ए बी और बीई में चेंज हो जाएगी। ए बी और बीई का रिलेशनशिप बीसी के साथ है और बीसी ए बी के इक्वल है, तो आपको राइट हैंड साइड में ए बी चाहिए, ए बी आ जाएगा। सो ट्राई, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको दो मत लिखना, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बी इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप बोलेंगे प्लेसिंग वैल्यू फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 इनटू 1। आप ए स्क्वायर की जगह जब वैल्यूज को प्लेस करेंगे ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ बीई डीई को गायब करना है बिकॉज एडी ए बी तो आपको रिक्वायर्ड है, और आपको बीई और डीई को, तो बीई का और डीई का ए बी के साथ क्या रिलेशनशिप है अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन बीडी का और डीई का बीसी के साथ रिलेशनशिप तो दिख रहा है। बीसी ए बी के इक्वल है तो बीसी की जगह ए बी लिख सकते हैं। लेट्स ट्राई, देखना जरा बेटा। आप बोलेंगे सबसे पहले आपको यहां पे बीई देखना है, तो आप एक बात बताओ, बीई जो है, बिकॉज ई इज अ मिड पॉइंट, सो बीई इज हाफ ऑफ बीसी। आप बोलेंगे ई इज मिड पॉइंट, अरे है कि नहीं भाई, ई मिड पॉइंट है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। सो दैट इज वाई बीई जो है हाफ ऑफ बीसी है, बिकॉज बीसी इज इक्वल्स टू ए बी है ना, गिवन है ना बेटा, बीसी ए बी के इक्वल है, तो यू विल राइट बीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक, तो बीई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी। ओके, बीई को ए बी में कन्वर्ट कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट द डीई? डीई देखो आप, बीडी का रिलेशनशिप दे रखा 1/3 ऑफ बीसी। कैन आई राइट लाइक दिस कि बीसी की जगह ए बी आ जाएगा, तो बीडी जो है दैट इज 1/3 ऑफ ए बी। ओके, तो आप क्या बोलेंगे यहां पे, आप बोलेंगे बीडी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बीसी, है ना, और यहीं से बोल देंगे कि बीडी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ए बी, बिकॉज बीसी ए बी के इक्वल है। नाउ एक बात बताना जरा, आपको बीडी पता चल गया, आपको बीई पता है, आप बीई में से बीडी को माइनस करेंगे आपको डीई मिलेगा, दैट इज व्हाट यू रिक्वायर्ड। ठीक, तो आप बोलेंगे डीई इज इक्वल्स टू बीई माइनस बीडी, सो डीई इज इक्वल्स टू बीई इज हाफ ए बी और दिस इज 1/3 ए बी। ए बी कॉमन आ रहा है, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, इसको देखना जरा। आपको पता है कि ए बी कॉमन आएगा, 1/2 में से 1/3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डीई इज इक्वल्स टू मिलेगा 1/6 ए बी। 1/6 ए बी क्यों? 3 और 2 का एलसीएम 6, ठीक, और 3 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इधर 3, इधर 2 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे 2, 3 - 2 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1/6 ऑफ ए बी डीई। तो डीई 1/6 ए बी है, पता चल गया। ठीक, अच्छा बीई का वैल्यू पता चल गया, डीई का, प्लेस हियर वैल्यूज एंड सॉल्व इट। ठीक, तो आप बोलेंगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस डीई, सॉरी बीई की जगह हाफ रखेंगे तो हाफ ए बी का स्क्वायर यानी कि 1/4 ए बी स्क्वायर। ठीक है, डीई की जगह रखेंगे 1/6 तो ये हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर यानी कि 1/36 ए बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर? मैं यहां पर आपको इसे साफ करके यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, नाउ एडी स्क्वायर इज, ये देखो ये क्या दे रखा है, एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस 1/36 ए बी स्क्वायर। सबका एलसीएम कितना लेंगे, आप यहां 1 लिख सकते हो, 36 आएगा। ठीक है, तो ये 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36 ए बी स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद में 4 से डिवाइड करेंगे 9 तो -9 ए बी स्क्वायर। क्लियर? और यहां से करेंगे तो 36 से 36 तो ये प्लस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ ए डी स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए बी में से एक ए बी ऐड हो गया तो 37 में से 9 गया तो 28 ए बी स्क्वायर। देखो दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 9 जा 36, 4 7 जा, यू विल राइट 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर। इट वॉज क्वाइट सिंपल, बस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लगता है बिकॉज ये लेंदी हो जाता है
और कुछ नहीं है। अगर आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसके अंदर आपको दे रखा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको प्रूव करना है कि 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स वन साइड इज इक्वल्स टू द 4 टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम इसकी एक साइड के स्क्वायर के 3 टाइम्स के इक्वल होता है, किसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। बहुत बार आपको ये एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को प्रीवियस ईयर्स में मिला भी है। सो इसे मैं रिमूव कर रहा हूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑब्वियसली सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है, आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। नाउ एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको यहां पर दे रखा है क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 16 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। वी आर कंसिडरिंग ट्राइंगल ABC ऑफ साइड कितनी ले रहे हैं हम? A ले रहे हैं। A साइड ले लूं क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं, इसकी साइड A है। एवरी साइड कितनी है? A है। ऑब्वियसली मैं सिर्फ इसको इतना ही लिख लेता हूं, ठीक है। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये आपको गिवन है। आपको ये प्रूव करना है इसकी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इसके एक एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होता है। तो आप इसमें सबसे पहले आपको एल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। सपोज AD इज अ एल्टीट्यूड। क्लियर? आपको प्रूव क्या करना है? आप लिखेंगे टू प्रूव। आपको प्रूव करना है, देखना बेटा, 3AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर। यही तो प्रूव करना है कि नहीं? ठीक। नाउ अभी अभी हमने जब सॉल्यूशन किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तो मैंने तब भी बताया था AD जो है ये परपेंडिकुलर तो है ही, ये साइड का बाइसेक्टर भी है और इस एंगल का बाइसेक्टर भी है। इट इज ऑल्सो मीडियन, इट इज एल्टीट्यूड, इट इज ऑल्सो ए एंगल बाइसेक्टर। तो तीनों काम कर रहा है ये, ठीक। सो नाउ वी कैन से दैट आप जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप सबसे पहला स्टेप यही बोलेंगे, D is midpoint of BC, so CD is equals to half of BC। CD is equals to BC कितना है बेटा? A, तो ये हो जाएगा A/2। आप इसमें CD की वैल्यू मिल गई। कितनी आई CD की वैल्यू? A/2। क्लियर? आपको AC कितना दे रखा है? A। नाउ आपको AD साइड का और AC के बीच का रिलेशनशिप चाहिए, तो यू विल राइट हियर। कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, ट्राइंगल ADC राइट एंगल ट्राइंगल है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC is A, so A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आइदर आप अगर इसको A ना कंसिडर करें सीधा ही यहां पे लिख दें। देखना जरा बेटा, AC स्क्वायर है तो आप AC स्क्वायर पड़ा रहने दे, AD स्क्वायर जो है उसे AD स्क्वायर पड़ा रहने दे। आप CD की जगह क्या रखेंगे? आप CD की जगह रखेंगे हाफ ऑफ BC। तो हाफ ऑफ BC यहां पे इतना भी लिख लो, BC इज इक्वल्स टू है AB। दैट इज वाई आप ये भी लिख सकते हो CD इज इक्वल्स टू हाफ AB। बिकॉज आपको ना यहां पे AB क्या, सॉरी AC लिख लो, बिकॉज आपको पता है ये इक्विलेटरल, तो आपको पता है AB BC और AC इक्वल है। आप AC इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपने यहां AC लिख लिया, ठीक है, इसलिए BC की जगह आपने क्या लिखना है यहां पे? AC। क्लियर? तो यहां पे आप जब AC रखेंगे तो आपको AD और AC रहेगा, CD की जगह AC में फॉर्म में रखना है। सो आप क्या बोलेंगे यहां पर? सर दिस इज AC/2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा सर AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बाय 4। एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम कितना आएगा? 4 और 1 का एलसीएम 4 को इधर मल्टीप्लाइड 1 को इधर, दिस इज 4AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 4 इधर जाएगा, सो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। कितना? 4AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये AC स्क्वायर इधर जाकर के क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। सो यू विल राइट 4AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3AC स्क्वायर। दैट इज व्हाट जो आपको प्रूव करना था।
क्लियर, सिंपल सी बात एक बार फिर से, बिकॉज इट इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, एडी आपने यहां पर एल्टीट्यूड कंसिडर किया है, सो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड की साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स जो इसकी वन साइड है, कोई भी वन साइड ले सकते हो, मैंने एसी ले लिया, ठीक है, इसकी साइड के स्क्वायर के 3 टाइम्स के इक्वल होता है, तो एसी के स्क्वायर के 3 टाइम्स एडी यानी एल्टीट्यूड जो है उसके स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होता है, हमें यहां एसी और एडी चाह रहा है, ठीक, ओके। नाउ आपको पता है कि एडी अगर एल्टीट्यूड है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी बिकॉज इट इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, सो आप बोलेंगे सीडी इज इक्वल्स टू जो है हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा, बीसी का हाफ हो जाएगा ना सीडी, सो बीसी की जगह हम एसी प्लेस करेंगे बिकॉज वी रिक्वायर्ड ओनली एसी एंड एडी, एंड इन एडीसी ट्राइंगल की अगर कंसीडर करें तो यहाँ एडी और सीडी और एसी के बीच में रिलेशनशिप आएगा, एडी तो ठीक है, एसी भी ठीक है, सीडी को रिप्लेस करना पड़ेगा एसी से, दैट इज व्हाई सीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, इसीलिए आपने बीसी इक्वल टू एसी का यूज किया, तो यू विल गेट 1/2 AC, और यहां पे जब आप प्लेस करेंगे यू विल गेट 3 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AD स्क्वायर, साइड स्क्वायर का 3 टाइम्स एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होता है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन नंबर 70 जो आपकी बुक के अंदर MCQ की फॉर्म के अंदर दिया गया है, वेरी इजी क्वेश्चन, 1 मिनट और लगेगा, सो आइए इसे भी खत्म कर लेते हैं सो दैट हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको लेंथ दे रखी है, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, उसके अंदर लेंथ दे रखी है 3 साइड्स की, और हमें यह पूछा है कि एंगल B कितने डिग्री का होगा। सो यहां पर क्या बोल रखा है ट्राइंगल AB के अंदर, AB 6√3, क्वेश्चन नंबर 17, ट्राइंगल ABC है, ठीक है, आप ABC बना लें अगर चाहें तो, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, AB इज इक्वल्स टू 6√3 दे रखा है, BC इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा, BC इज इक्वल्स टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC इज इक्वल्स टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। आपको पूछा है व्हाट अबाउट एंगल B एंगल की वैल्यू पूछा है ना। आप एक बात बताओ, आप अगर B एंगल की, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो एंगल के बारे में आपको कब पता चलता है? आप किसी की साइड का देख करके एंगल के बारे में कैसे बता सकते हो? या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करें, और अगर उसके अलावा आपको कुछ भी बताना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज नहीं करना, तो आप सिंपली कैसे बताएंगे? और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर भी आपको पता है कि यहां पे आपको इसके अंदर जो आपको अप्लाई करना है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, मींस पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्ज का यूज करना है। आपको सबसे बड़ी साइड 12 दिख रही है, तो आप यहां पे एक ट्राई करें कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, तो आप यहां पे 12 का स्क्वायर हो गया 144। अच्छा, आप BC का दूसरी AB का स्क्वायर करें, दैट इज 6√3, 6√3 का स्क्वायर हो गया 108, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, तो 36 इंटू 3 108 हो जाएगा। एंड नाउ BC 6 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 36, जब इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 144। इज दैट क्लियर? तो आपको 2 साइड्स के स्क्वायर का सम जब करेंगे, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यू विल राइट ऐसा, देखना जरा, आप ऐसा लिख सकते हो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, बिकॉज ये आपको 12 जो है दैट इज AC, तो आप बोलेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, सो बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस नहीं पढ़ा तो आप इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, आप उसे देख के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल के पेज पर जाकर के आप कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है एज अ थंबनेल देख के उन वीडियोस को देख लें। तो कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कि अगर एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, मींस इस AC का स्क्वायर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के इक्वल है, तो ये फर्स्ट साइड जो AC है, ये AC है, इसके अपोजिट एंगल जो होगा एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री राइट एंगल होगा। ये मैंने पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ में शेयर करें, सो दैट मैं आपको आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्यूशन दे पाऊं।
और एक और रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। जो भी आपको लगे कि मैथ्स में कुछ अच्छा करना चाहता है, अच्छे मार्क्स 10th में लाना चाहता है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसे एक बार मेरी वीडियोस जरूर सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।